Yes, good morning all of you. Good morning, sir. How are you? I'm lovely, thank you. And you? I am also bubbly. How's life? It's going well nicely. Oh, it sounds good. So may I start now? Oh, sure. Okay, gentlemen, let's start. So today you must be learning a very nice lesson. That's the lesson about short forms. किसके बारे में? Short forms. एक लेसन शायद आपको मिला होगा, जिनको ना मिला हो वो सर से ले लेना। राइट? Right, sir. बोलो ना साहब, राइट सर? Right, sir. हाँ, लेसन है शॉर्ट फॉर्म्स। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट शॉर्ट फॉर्म्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में। राइट? Yes, sir. एज यू नो वेरी वेल, मैंने पहले बताया था कि लैंग्वेज में पूरा नहीं बोलते। वैसे भी जमाना चल रहा है शॉर्टकट का। लोग अच्छे शब्दों को पूरा नहीं बोलते हैं, आधा ही बोलते हैं, क्योंकि इससे बड़ा स्टाइल बनता है, थोड़ा फ्लो बनता है, अच्छा लगता है। और वैसे श्रीमान, और वर्ड्स की तो बात छोड़िए। जैसे मैंने आपको बताया था, प्रॉब्लम को प्रॉब्स बोलते हैं, वोकैबुलरी को वोकअप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Woke up. ऐसे ही कंफर्टेबल को कॉम्फी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Comfy. वैसे और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, एक चीज है, पर इसके अलावा कुछ जेन्युइन शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो सब इस्तेमाल करते हैं। आजकल तो स्कूल कॉलेज में भी आने लगी हैं वो। हालांकि मान्य नहीं है, अभी टीचर्स लोग इनको मानते नहीं है, लेकिन लैंग्वेज में बहुत ही ज्यादा बोलती हैं। पीपल स्पीक शॉर्ट फॉर्म्स टू मच। People speak short forms too much. अच्छी लगती हैं, बढ़िया हैं, आप भी बोलिए। तो श्रीमान, ये शॉर्ट फॉर्म्स क्या हैं? थोड़ा सा एक आइडिया दे रहा हूं इसका, क्योंकि एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। क्या है? Idea can change your life. एक तो आपको लेसन मिला हुआ है, उसमें सब लिखी हुई है, नियर अबाउट 70-75। Near about 70-75. उन शॉर्ट फॉर्म्स को आपको याद रखना है, दो तरीके से ध्यान रखना है। अपने स्कूल कॉलेज में जो आप लिखते हैं उसमें भले ही आप शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वहाँ के टीचर्स नहीं समझ पाते हैं। कभी कभी ये शॉर्ट फॉर्म्स ग्रामर में नहीं हुआ करती हैं, इसलिए वो बुरा मान जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो आपके नंबर भी शॉर्ट कर दें। चलिए, आप आम बातचीत में लिखने में, जैसे आप किसी को लेटर लिख रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, या आप हमारा होमवर्क कर रहे हैं, तो उन सब में श्रीमान आराम से जम करके शॉर्ट फॉर्म्स का यूज कीजिए। बोलना तो है ही, तो शॉर्ट फॉर्म्स कैसे लिखी जाती हैं वो भी मैं दिखा दूंगा आपको। अभी आप देखिएगा आराम से और फिर करिएगा। शॉर्ट फॉर्म्स कैसे लिखी जाती हैं? लिखने का अपना अलग तरीका है, लेकिन इनको बोलने का तरीका अलग है। बिल्कुल, इट्स एंटायरली डिफरेंट। It's entirely different. बोलना कैसे है वो मैं आपको अभी समझा दूंगा। राइट श्रीमन? Right, sir. तो वैसे ही बोलना है, और लिखना कैसे है वो भी दिखाएंगे। अभी वैसे ही लिखिएगा। वैसे थोड़ा सा आइडिया होगा आपको कि कई बार बताया था ना कि जब हम बातचीत कर रहे होते हैं तो अक्सर ना वाली बातचीत आती है, निगेटिव, Negative. यानी क्वेश्चन के आंसर में ना बोलते हुए बोलते हैं श्रीमान, जो शॉर्ट फॉर्म्स काम आती हैं। जरा आज उनकी बात कर रहा हूं मैं आपसे, क्योंकि ये बहुत सारी हैं। देयर आर मेनी। There are many. जब भी आप ना बोलें तो शॉर्ट फॉर्म्स का इस्तेमाल करें जरूर। जैसे मैं दिखा रहा हूं, लंबा बोलने से कितनी परेशानी होती है, और लंबा बोलने से कितना अजीब लगता है, और शॉर्ट फॉर्म से कितना अच्छा लगता है। अभी देखिए, मान लीजिए किसी ने मुझसे पूछा चाय पीने के बारे में, सर डू यू टेक टी? क्या पूछा? Take. मेरा जवाब ना में आया तो क्या आएगा? I do not take tea. आई डू नॉट टेक टी। ओहो, वो भाई साहब कह रहे हैं आई डोंट टेक टी। I don't take. ऐसे बोलते हो, यानी आपको मेरा वाक्य पसंद नहीं आया। आई डू नॉट टेक टी है, आई डू नॉट टेक टी। हाँ, शायद ये थोड़ा अटक अटक कर बोल रहा है, आई डू नॉट टेक टी। अरे बड़े झटके हैं इसमें। जब कोई फ्लो में होता है तो उसमें झटके नहीं हुआ करते, इसलिए झटके हटाओ और सीधा बोलो आई डोंट टेक टी। I don't take tea. बोलिए आई डोंट टेक टी। I don't take tea. हाँ, आई डोंट टेक टी ऐसे बोलते हैं आप लोग। मुझे लेकिन ये भी पसंद नहीं आया आप वाला वाक्य भी। अरे
कई बार आपको हमारी चीज पसंद नहीं आती और कभी आपकी हमें पसंद नहीं आती। ये तो अपनी अपनी चॉइस है, इसलिए चूज योर चॉइस। Choose your choice. आपने बोला बड़ा अच्छा है, वैसे काफी फ्लो है इसके अंदर। आई डोंट टेक टी, क्या? I don't take tea. हाँ, आई डोंट टेक टी, पर इसमें अब भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है एक झटका है। अब भी एक झटका आ रहा है बीच में। आई डोंट, क्या? I don't. हाँ, आई डोंट टेक टी। ये डोंट में ये जो टे है, ये टे अटक रहा है। और अमेरिकन बोलते हैं, अमेरिकन कहते हैं जो अटकता है उसको खटका दो उसे। ये जो आपने बोला ना आई डोंट टेक टी, ये ब्रिटिश तरीका है, इंग्लैंड का तरीका है। अमेरिकन बोलते हैं आई डोंट टेक टी। I don't take tea. अमेरिकन क्या बोलते हैं? I don't take tea. हाँ, उन्होंने टे भी हटा दिया, ऐसे बोलते हैं आई डोंट टेक टी। I don't take tea. आई डोंट गो, I don't go. आई डोंट स्टडी। I don't study. कितना फ्लो आ गया है, कितना प्यारा वाक्य हो गया है श्रीमान। कोई अटकन नहीं, कोई झटका नहीं, कुछ नहीं, एकदम फ्लो में बोलता है। आई डोंट गो, I don't go. आई डोंट स्टडी। I don't study. जो भी पूछो आप जवाब ना में देंगे। तो बताइए श्रीमान, डू यू गो टू मार्केट? I don't go to market. आई डोंट गो टू मार्केट। सीख तो आप गए हैं, आप सबको पता है यहाँ पर कि आई को आई बोलते हैं। आई क्या बोलते हैं? I. पर फिर भी आप आई बोलोगे, मुझे पता है, क्योंकि बोलने में दिक्कत है, बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत भयंकर वाली, जबरदस्त प्रैक्टिस करोगे तभी ये बोल पाओगे आप। वरना सारे बोल रहे थे, सारे लोग आई बोल रहे थे यहाँ पर। उस दिन मैंने देखा था ज्यादातर आप में से, राइट श्रीमन? Right, sir. तो मैंने आपसे पूछा कि डू यू गो टू मार्केट, तो जवाब दीजिए I don't go to market. आई डोंट गो टू मार्केट। चलिए आपको दिखा देता हूं कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट फॉर्म्स, कम से कम कोई और नहीं तो आप इनका तो ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बोलती हैं। तो ऐसे बोलते हैं, हैव अ लुक एट द बोर्ड। Have a look at the board. हाँ, ट्रांसपेरेंसी प्रोजेक्ट के द्वारा हम ये चीज आपको शो करने जा रहे हैं। तो ऐसे कहते हैं, देखिए, हैव अ लुक एट द बोर्ड। Have a look at the board. और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ऐसे बोलते हैं, सॉरी फॉर इंटरप्शन। Sorry for interruption. हाँ, रुकावट के लिए खेद है। जो बच्चे दूरदर्शन वाले हैं वो समझ गए होंगे, उनको याद आ गया होगा, दूरदर्शन में अक्सर ऐसा होता रहता है कि रुकावट के लिए खेद है, सॉरी फॉर इंटरप्शन। Sorry for interruption. अब देखिए, कुछ भी हादसा होता है तो इंग्लिश बोलनी आती है आपको। यह एक नया सेंटेंस मिल गया, एक नया वर्ड मिल गया, इंटरप्शन। Interruption. किसी कार्य में रुकावट पड़ जाए तो क्या बोलते हैं? Interruption. बोलो। Sorry for interruption. हाँ, इंटरप्शन बोलते हैं। और उसके लिए माफी मांगी है तो सॉरी फॉर इंटरप्शन। Sorry for interruption. रुकावट के लिए खेद है, इसका मतलब है। कम बैक ऑल ऑफ यू, हैव अ लुक एट स्क्रीन। क्या बोलोगे? Have a look at the screen. हाँ, राइट नाउ हियर सम शॉर्ट फॉर्म्स आर देयर। कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं, जरा ध्यान दीजिए। जेंटलमैन, हियर ऑन द टॉप। जेंटलमैन, ये शॉर्ट फॉर्म्स आपको रोजाना बोलनी पड़ती हैं, इसलिए मैंने आपको ये इतनी जल्दी बता दी, क्योंकि नोट वाली है ना। अक्सर आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हो तो कभी हाँ कभी ना होता है जवाब। तो ना तो बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा। तो ये ना वाली शॉर्ट फॉर्म्स जरा आपको ज्यादा आनी चाहिए, अच्छी तरह से बोलनी आनी चाहिए श्रीमान। ये ना वाली शॉर्ट फॉर्म्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। These are very, very important for all of you. हाँ, जैसे कि मैंने आपसे अभी पूछा कि डू यू स्टडी, वो चाहे आज आपको झूठ ही बोलना पड़े पर आप जवाब केवल ना में देंगे। तो बताइए, डू यू स्टडी? I don't study. आई डोंट स्टडी। हाँ, आई डोंट स्टडी। चाहे सामने वाला आपको सलाह क्यों ना दे दे कि यू शुड स्टडी, नहीं, सामने वाला तो अपना काम करेगा। पर मेरे कहने का मतलब यह है कि आज आपको ना ही बोलना है, क्योंकि आज ना बोलने की प्रैक्टिस करनी है ना। और ना बोलने में श्रीमान ऐसा ही होता है, थोड़ा सा तरीका, डॉन।
बस ये बाद वाले जो टे होते हैं जरा हटाकर बोलना होता है इनको। राइट जेंटलमैन। Right, sir. तो ऐसे ही श्रीमान डज के साथ में क्या आएगा? नॉट। Not. तो क्या बना? डज नॉट। जब हम बोलते हैं डज ही टेक टी, क्या बोलते हैं? Does he take tea? कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, वो शायद महान है, वो सोच रहे हैं हमें बोलना आता है, अकेले अकेले पूछ लो क्या? नहीं, शॉर्ट फॉर्म चेक कर लूंगा और नहीं बोले तो बना दूंगा हेलीकॉप्टर। ध्यान रखना, जो पढ़ा रहा हूं उसे चेक भी करता हूं मैं। तो डज सी टेक टी, पूछो, Does she take tea? जवाब दो। मैंने पूछा डज सी टेक टी, डज और नॉट को मिलाकर बोलिए। She doesn't take tea. सी डजंट टेक टी। राइट सिमन। Right, sir. लाइक दिस। आप यहां बोलते हैं डजंट, थोड़ा सा टे हटाकर बोलेंगे तो बन जाएगा डजन। Doesn't. डज और नॉट को क्या बोलेंगे? डजंट। Doesn't. और टे को हटाओगे तो Doesn't. हाँ डजन। तो डज सी गो? She doesn't go. सी डजन गो। डज सी प्ले? She doesn't play. सी डजन प्ले। वैसे ध्यान रखना, एक डजन और भी होता है, उसकी स्पेलिंग अलग है, वो वर्ड अलग है, भले ही उच्चारण मिलते हो कोई दिक्कत नहीं। DOZEN, डजन एक दर्जन भी होता है ना। Yes, sir. तो इट मे बी पॉसिबल दैट समटाइम्स स्पेलिंग्स आर डिफरेंट बट प्रोनाउंसिएशंस आर सेम, एंड इट मे बी पॉसिबल समटाइम्स यू नो that pronunciations are different but spellings are same and meanings are also different. Right? Right, sir. वो डजन एक दर्जन होता है, वो अलग चीज है, वो बोलते हैं डजन। और इसे भी बोलते हैं Doesn't. क्या? इसको बोलते हैं टी लगाओगे तो डजंट। Doesn't. हाँ, और टी मत ना टे मत बोलना, इसमें मत ना बोलना, तब बोलते हैं डजन। Doesn't. डज नॉट को दोनों को मिलाया तो टे सही, तो क्या बोलोगे? डजंट। और मैंने कहा टे मत ना बोलना, Doesn't. तो बोलेंगे डजन। Doesn't. ओके, सी द नेक्स्ट। जहां कहीं इन तीनों को लगाते हैं क्या है आगे? बोलिए इज आर एम। Is RM. तो इज आर एम को वहां काम चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, और जहां काम चल रहा होता है वहां शायद इज आर एम ही आएगा। Yes, sir. ओके, तो बोलिए आई एम एक्शन प्लस ING। I am action plus I. वो तो जोड़ लेंगे आप अपने आप। अरे काम चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, तो आई एम एक्शन प्लस ING तो आएगा। Yes, sir. और नहीं चल रहा है तो I am not action plus ING. आई एम नॉट एक्शन प्लस ING। मैंने कहा भाई साहब आर यू टेकिंग टी, क्या पूछा सवाल? Are you taking tea? तो उसने मना कर दिया, आई एम नॉट टेकिंग टी। क्या? I am not taking tea. इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ गई, इसमें आपको नोट अलग से नजर आ रहा है, बाकी सब में जुड़ गया शॉर्ट फॉर्म्स में, पर इसमें नहीं। इसकी वजह क्या है श्रीमान? वो खास वजह यह है कि आई के लिए एक खास टाइम वर्ड इंग्लिश में है और वो है एम। क्या है? Am. हाँ एम। ये एम जो टाइम वर्ड है ये केवल और केवल इंग्लिश में आई के लिए बनाया हुआ है। ये एम और कहीं नहीं आता, हमेशा आई के साथ ही आएगा, वरना नहीं आएगा। अरे कितनी पक्की जोड़ी है आई और एम की, जिन्हें लोगों ने हमेशा के लिए मिला दिया। और ये जब भी बोलता है ना तो हमेशा व्यक्ति ऐसे बोलता है आइम। क्या बोलता है? I'm. हाँ, व्यक्ति आइम बोलता है। और जब एम ऑलरेडी इसमें जुड़ ही गया तो नोट तो बेचारा अकेला ही हो गया, इसलिए वो तो अब अकेला ही रहेगा, कोई बात नहीं। तो हमेशा ऐसे ही बोलते हैं आई एम नॉट। I'm not. हाँ, ज्यादा समझदारी ना दिखाएं, कहीं आप कर दो आई एमंट, कहीं एम में नोट जोड़ दो, क्योंकि आदत पड़ जाती है ना इन बाकी सबको देख करके। एम में नोट कभी नहीं जुड़ेगा श्रीमान, वो बोलता है आइम। I'm. हाँ, क्योंकि वो पहले ही शॉर्ट फॉर्म बन चुकी है, दोबारा नहीं बनाएंगे। नॉट एट ऑल। Not at all. हाँ, बिल्कुल भी नहीं। इंग्लिश में बोलते हैं नॉट एट ऑल। Not at all. आई एम नॉट गोइंग, I'm not going. आई एम नॉट स्टडिंग, I'm not studying. यानी काम नहीं चल रहा है। बहुत अच्छी बात है। और अब हमें बात करनी है यू के बारे में। देन यू आर नॉट, हाँ पूरा तो बोलते हैं यू आर नॉट, पूरा क्या बोलते हैं? You are not. यू आर नॉट, यू आर नॉट स्टडिंग।
You are not studying. You are not speaking. You are not speaking. Hey, you are not speaking. You are not speaking. ऐसे थोड़ा सा लंबा है, करो छोटा। कैसे करोगे? आर और नोट को मिलाइए इसमें। आप लोग गलत बोलते हैं क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था श्रीमान, आर, ये आर नहीं होता है, ये क्या है? इट्स आ। It's a. वो तो आर तो मैं बोलकर बता रहा हूं, बाकी शुरू में आपको बताया था आर को बोलते हैं आ। A. इट्स आ। It's तो a. रे की आवाज तो वैसे ही नहीं आएगी, और जब नोट मिलता है तो बनता है आंट। आर और नोट को मिलाओगे तो क्या बनता है? Aunt. आंट। वैसे है, तरीका अच्छा है आपका, पर दिस इज ब्रिटिश वे। This is British way. कौन सा तरीका है ये? बोलो, दिस इज ब्रिटिश वे। This is British way. इंग्लैंड के लोग बोलते हैं आंट, इसमें ज्यादातर टै बोलेगा, कहीं आप इसमें कर दें आन, बान, सान, आन नहीं, इट्स आंट। Aunt. या फिर अमेरिकन लोग बोलते हैं एंट, Aunt. उनका स्टाइल अलग है। वैसे आज मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं, ब्रिटिश उच्चारणों में और अमेरिकन उच्चारणों में थोड़ा सा क्या अंतर है। वैसे तो और भी कई अंतर हैं, पर एक दो मेन है। वो इंग्लैंड के लोग यानी ब्रिटेन के जो लोग हैं, वो जब बोलते हैं तो अक्सर आ उनका मुंह जरा ज्यादा खुलता है, अमेरिकन लोग मुंह जरा कम खोलते हैं। यह अंतर है, बहुत जबरदस्त श्रीमान। जैसे मैं दिखाता हूं कुछ एग्जाम्पल्स। आप यहाँ अपनी कक्षा के अंदर बैठते हैं, कक्षा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्लास। हाँ, क्लास या क्लेस। बोलो क्लेस। हाँ, दो तरीके हैं बोलने के। तो इंग्लैंड के लोग बोलते हैं क्लास, आ, क्लास आ बोलते हो, और अमेरिकन क्या बोलते हैं? क्लेस, ए। ये अंतर है, इंग्लैंड करता है आ और अमेरिकन करता है ए। ये जो आप नाचते हैं इसको क्या बोलते हैं? Dance. डांस या फिर Dance. डांस। अब जो आपको अच्छा लगता है उसे बोलिए, दोनों सही है, गलत कोई सा भी नहीं है। इंग्लैंड भी सही है, अमेरिकन भी सही है। जो स्टाइलिश लगे वो बोलिए आप, आपको जो अच्छा लगे वो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे सुनने में बड़ा अच्छा लगता है क्लैश, Place. डांस। Dance. एक होता है मौका। हाँ, क्या होता है मौका? Chance. चांस। ओ, Change. चेंस। वो भाई साहब कह रहे हैं चेंस। अब देख लो, चांस, चेंस। एक तरफ आ रहा है और एक तरफ ए आ रहा है। चूज योर चॉइस। Choose your choice. एक सवाल होता है और एक उसका जवाब होता है। तो जवाब क्या होता है श्रीमान? आंसर। क्या होता है? Answer. पर आंसर नहीं बोलते आप लोग, तो आप तो क्या बोलते हो इसको? Answer. आंसर। दैट्स गुड, नाइस। तो आप लोग तो अमेरिकन बोलते हैं पहले से ही। गुड, वेरी नाइस। एक हम बनाते हैं योजना, प्लान। Plan. ओ, वो भाई साहब क्या कह रहे हैं? Plan. प्लेन। प्लान नहीं बोलते उसे। कमाल है आप तो। अरे प्लान नहीं बोलते क्या उसे? तो क्या बोलते हो? प्लेन। गुड, कमाल है। आप तो पहले से ही अमेरिकन बोल रहे हो। तो वो ही मैं आपसे कह रहा हूं श्रीमान, आप तो पहले से स्टाइलिश है, थोड़े से और हो जाइए बस। नाउ हियर, तो बोलिए चेंस, Change. डांस, Dance. प्लेन, Plan. आंसर। Answer. कितना अच्छा लगता है बोलने में। और वो दूसरे वाला चांस, डांस, प्लान, इतना मुंह खुलता है आपका। आजकल मक्खी बड़ी उड़ रही है, इसलिए अमेरिकन बोलिए आराम से। स्टाइलिश है, इजी है, अच्छा है, बढ़िया लगता है और सॉफ्ट भी है। चलिए जेंटलमैन, नाउ हियर, फिलहाल वापस आइए। थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया है। फिलहाल यहाँ पर एक वर्ड नजर आ रहा है, आंट Aunt. या एंट। Aunt. अब क्या बोलना है ये आपके ऊपर है। इट डिपेंड्स ऑन यू। It depends on you. तो वही है, यू एंट एक्शन प्लस ING। You ain't action plus ing. हाँ, अपने आप कर लेना। इसके आगे ही के लिए क्या है श्रीमान?
बोलिए ही इज नॉट स्टडिंग। He is not studying. हाँ, वो पढ़ नहीं रहा, कैसे कहोगे पूरा? ही इज नॉट स्टडिंग। और ही इजंट स्टडिंग शॉर्ट में क्या हो जाएगा? He isn't studying. ही इजंट स्टडिंग। क्या टै हटाओ? हटाओ टै, कैसे हटाओगे? वो ही इजंट स्टडिंग, वो एंड में तो टै बोलना पड़ता है पर इसमें नहीं बोलेगा। ही इजंट स्टडिंग। He isn't studying. हाँ, तीनों हो गए श्रीमन। आई यू ही काम चल रहा है, उसका उल्टा नहीं चल रहा है, तब ऐसे बोलते हैं ही इजंट स्टडिंग। He isn't studying. चले श्रीमान, अब कोई काम चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, कभी वो काम खत्म भी तो होगा, और काम खत्म होने पर क्या बोलता है? आई हैव। I have. और आज तो काम खत्म ही नहीं होंगे, अभी काम खत्म नहीं हुए हैं। हैव यू टेकन टी? मना कर दो। Not taken tea. आई हैव नॉट टेकन टी। और ब्रिटिश तरीके से कैसे कहोगे? I haven't taken tea. आई हैवंट टेकन टी। ये टे तो अटकाता है, इसलिए क्या बोलोगे? I haven't taken tea. आई हैवंट टेकन टी। वेरी मच श्रीमान। ये श्रीमान हैवंट नहीं है, आई हैवन टेकन टी श्रीमान। हटाओ टे को। वैसे इंग्लिश में एक हैवन और भी होता है, लेकिन उसकी स्पेलिंग इससे थोड़ी अलग है, उसे भी हैवन ही बोलते हैं। पता ही होगा आपको क्या होता है। अरे स्वर्ग, स्वर्ग गए हो क्या कभी? No, sir. अरे कभी नहीं गए। वो कह रहा है, सोच रहा है कि सर उसके लिए मरना पड़ता है। नहीं, वैसे जाना होता ना तो चला जाता मैं अभी तक, लेकिन लोग कहते हैं कि मरना पड़ता है पहले। पता नहीं किसी ने देखा या नहीं देखा, लेकिन वैसे ये हेवन वर्ड खूबसूरती के लिए बोलता है। खूबसूरत कोई चीज होती है ना, तो खूबसूरती के लिए बोलता है। अरे धरती पर स्वर्ग कहाँ है? कश्मीर इज द हेवन ऑन द अर्थ। Kashmir is the heaven on the earth. कश्मीरी तो हमारी धरती पर स्वर्ग है। और क्या है? वहां बड़े 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 सुंदर सुंदर पहाड़, झीलें, झरने, बहुत कुछ है। बड़ा खूबसूरत नजारा है, वेरी ब्यूटीफुल। Very beautiful. इसलिए लोग सुंदरता की तुलना हेवन से करते हैं। स्वर्ग सा सुंदर। क्या Swarg Sasana. बोलिए? कश्मीर इज द हेवन ऑन द अर्थ। Kashmir is the heaven on the earth. हाँ, स्वर्ग सा सुंदर देश हमारा। ओ वो भाई साहब क्या कह रहे हैं? यू आर मिस्टेकन। क्या हो गया? अब नहीं है। वो मैम कह रही है पहले था, अब नहीं है। अरे मैम, पहले भी था और अब भी है। वो अलग बात है कि पहले तुम्हारे पास सबूत नहीं था, अब तो सबूत भी है। आज मैं साबित कर सकता हूं कि वाक्य में ही कश्मीर स्वर्ग है। देखो मैम, कोई आदमी जाएगा चीन में, और चीन में रहकर क्या कहलाएगा? वो चीनवासी। Yes, sir. पाकिस्तान में रहेगा तो पाकिस्तानवासी, जर्मन में रहने वाला जर्मनवासी, ऐसे ही भारत में रहने वाला भारतवासी। ऐसे ही आप कश्मीर में जाओगे तो जाते ही कहलाओगे स्वर्गवासी। Swargvasi. है? क्या कह रहे हो? साउंड्स फनी है? तो कश्मीर क्या हुआ सर? स्वर्ग हुआ कि नहीं? Yes, मैंने sir. साबित कर दिया आपके सामने। अब मत कहना कश्मीर स्वर्ग नहीं है, ये तो वाक्य में ही स्वर्ग है। अब तो सबूत है मेरे पास में, पहले नहीं था। पहले तो शक था, डाउट था, लेकिन अब नहीं। अब तो वास्तव में श्रीमान कश्मीर इज द हेवन ऑन द अर्थ। Kashmir is the heaven on the earth. तो वो हेवन अलग था और ये हेवन अलग है। ये काम खत्म नहीं हुआ है, तब बोलते हैं आई हेवन, I heaven. यू हेवन। You heaven. और ही के लिए क्या हो गया? He heaven. ए हैजेंट नहीं, हैजन। Heaven. क्या है? Heaven. हाँ, और एक्शन की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म तो आएगी आएगी, वो तो हैज है के बाद हमेशा ही थर्ड फॉर्म आती है। इस बात की तो गांठ बांध लो। Make it a point. क्या बात है, मेक इट अ पॉइंट। नाउ आगे श्रीमान क्या है? कैन नॉट, ये आपका किया हुआ है। कांट या केंट, क्या है? Can't or केंट। can't. तो बताइए कैन यू कम इन टाइम?
आई कांट कम इन टाइम या आई कैंट कम इन टाइम, तो यू शुड कम इन टाइम। क्या मैंने आपको सलाह दे दी क्या? You should come in time. हाँ, मेरा तो काम हो ही रहा है सलाह देने का। वेरी मच श्रीमन। हाँ, ब्रिटिश बोलते हैं कांट और अमेरिकन बोलते हैं केंट। Can. अब देख लो आपको कौन सा अच्छा लगता है, कौन सा अच्छा है, ये तो आप जानते हैं। बड़ा अच्छा लगता है बोलने में केंट। कांट क्यों बोलते हो कोई कहेगा, पता नहीं कहाँ से आ गया ये कांट। एनीवे, ताकत है, क्षमता है, कैपेसिटी, किसी काम को करने की ताकत क्षमता आप में है कि नहीं, तो बताना है। कैन यू गो टू कोटपुतली ऑन फुट? I can't go. Fortfully on foot. ओ, आई कांट गो। चलिए इसके बाद जरा एक सवाल, किसी को सलाह मशविरा देना हो तो शुड कर दो। क्या करें? शुड। शुड और नॉट को मिलाओगे तो बोलते हैं स्टूडेंट। Shouldn't. हाँ, टै हटाना है। चलो मान लेते हैं आपकी बात। अब क्या रह गया? अब क्या होगा श्रीमान? क्या कहोगे इसको टै हटाने के बाद? बोलिए सुडन। Shouldn't. यू सुडन। You shouldn't. लोग ऐसे ही बोलते हैं। वेरी गुड, नाइस। एक और होता है कुड, और नोट लगाओगे तो क्या बनेगा? कुड नॉट। और कुड नॉट को शॉर्ट में कुडंट, ऐसे ही। और इसको टै हटाओगे तो Couldn't. कुडन, और वैसे बोलते हैं कुडंट। ऐसे ही एक और भी होता है अंग्रेजी में वुड। अभी अभी करवाया नहीं है वो आपको, कभी बाद में करवाऊंगा। वुड और नॉट को मिलाकर आपस में उनको क्या बोलते हैं? वुडंट। Wouldn't. तीनों एक जैसे हैं ये। इनमें टै हटाओ तो फिर ये ऐसे बोलेंगे सुडन, कुडन, वुडन। Shouldn't. Couldn't. Wouldn't. है, ध्यान रखना। सुडन, कुडन, वुडन का तीनों एक जैसे बोलते हैं। आपको कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी श्रीमान इनकी। इन तीनों को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बोलते हैं इनको, सुडन, कुडन, वुडन। Shouldn't. Couldn't. Wouldn't. हाँ, लोग इन्हें ऐसे ही बोलते हैं और आपको भी ऐसे ही बोलना है श्रीमान, सुडन, कुडन, वुडन। Shouldn't. Couldn't. Wouldn't. लेकिन मैं अब आपको दिखा रहा हूं एक स्टाइल। ये अमेरिकन स्टाइल है, इसे कम लोग बोलते हैं क्योंकि नया नया आया है ना अभी, आपको पता नहीं है। अच्छा है, लेकिन हो सकता है कुछ लोग ऐसे बोलते हुए मिल जाए आपको यहाँ पर, तो उन पर हंसना मत। मैं आपको बता रहा हूं कि वो क्या है। वैसे सही बताओ श्रीमान आपको, मुझे इसमें मजा नहीं आ रहा सुडन बोलने में। यू सुडन स्मोक, सुडन के बीच में जो डे है वो मेरे फ्लो में गड़बड़ कर रहा है। सुडन कुछ पंगा कर रहा है बीच में, ये फ्लो को अटका रहा है, तो डे भाषा में वैसे भी अच्छा नहीं लगता, तो हटाओ यार। पर एक स्टाइल है जो आपको नहीं बोलना है इसको, पर आपके सामने कोई दूसरा बोले तो समझ जाना है। अक्सर पिक्चर्स में और गाँव में बड़ा बोलता है ये, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको श्रीमान। तो एक बहुत ही बड़ा अच्छा स्टाइल है इन तीनों को बोलने का। अमेरिकन इसको सुडन ना बोल करके बोलते हैं सुंट, Shouldn't. यह उनका स्टाइल है अपना। ऐसे कुड नॉट को क्या बोलते हैं? कुंट। Couldn't. हाँ, कुडन ना बोलकर बोलते हैं कुंट। Couldn't. ऐसे ही वुड नॉट को क्या बोलते हैं? Wouldn't. वुंट। वुडन नहीं बोलते, डे हटा दो बस, टै को नहीं हटाना है। लेकिन तो एक तरीका बड़ा अच्छा बन गया, सुंट, वोंट, कुंट। Shouldn't. Won't. Couldn't. ये स्टाइल है, पर आपको तो बोलना है सुडन, कुडन, वुडन। Shouldn't. Couldn't. Wouldn't. पर एक स्टाइल है जो आपको बोलना है, क्या है वो? सुंट, कुंट, वुंट। Shouldn't. Couldn't. Wouldn't. हाँ, इसको बोलना नहीं है, ये तो समझना है सामने वाले से। ये अमेरिका का स्टाइल है, कोई बोले तो समझ जाना जरूर। राइट, बोलिए ओके सर। Okay, sir. नाउ हियर सलाह का काम हो गया आपका। अब आइए वापिस, जस्ट गो ऑन द टॉप। Just go on the top. सबसे ऊपर देखिए क्या है, ये शायद भूतकाल पास्ट है। डिड यू प्ले यस्टरडे? Did you play yesterday? तो मैंने जवाब दिया आई डिड नॉट प्ले यस्टरडे। I did not play yesterday. इतना लंबा। यस सर, आई डिड नॉट प्ले यस्टरडे।
ओ आई डिडंट प्ले यस्टरडे, अरे छोटा कर तो दिया, आई डिडंट प्ले, यह भी पसंद नहीं आ रहा आपको। अरे ब्रिटिश लोग ऐसे ही बोलते हैं, केन्या के भी यूं ही बोलते हैं, आई डिडंट प्ले। और आपको अब बीमारी लग गई अमेरिकन बोलने की, आपको लग रहा है ये एक डे फालतू बोल रहा है बीच में, तो हटाओ इसे भी, कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिकन बोलते हैं आई डिडंट प्ले, बस और नहीं, और कुछ नहीं श्रीमान, इतना सा ही है बस। तो आई डिडंट प्ले क्या बोलोगे? I didn't play. कितना प्यारा लग रहा है बोलने में, आई डिडंट स्टडी। I didn't study. तो नाउ हियर यू हैव सीन, और पास्ट में तो सबके लिए एक जैसा है, ही सी इट यू वी दे, इन सब के साथ डिन आएगा, राइट श्रीमन? Right, sir. पर बोलो कुछ भी, आप बोलिए आराम से, पर डिन को लिखोगे ऐसे ही जैसे आपको बता रखा है, डिडंट, राइट? कहीं कॉपी में लिख करके ले आओ DIN, डिन, हो गया काम खत्म है। ऐसे नहीं लिखना, ऐसे ही है जो दिखाया जा रहा है आपको, और बोलना ऐसे ही है जैसे मैं बुलवा रहा हूं आपको, राइट श्रीमन? टेक केयर, ध्यान रखिएगा। और अगर प्रैक्टिस करोगे बोलने की तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्लो बन जाएगा आपका, आप अच्छा बोलोगे। नाउ श्रीमन एक रह गया लास्ट में, WON, वॉन्ट, आई वॉन्ट। I want. कंफ्यूजन मत हो जाना, कंफ्यूजन पैदा मत कर लेना अपने अंदर, है? एक वॉन्ट मैंने कल भी करवाया था, उसकी स्पेलिंग क्या थी? WANT, क्या थी उसकी स्पेलिंग? WANT. हाँ वो अलग है, यह है अलग है, ध्यान रखना। कल जो कराया था वो वांट टू कराया था, उसके अंदर टू आता है साथ में, वो इच्छा है आपकी, इच्छाएं जो होती हैं, मन जो करता है, ये वांट कुछ और है श्रीमान, ये WON, है, ये आई विल नॉट है, ये इसको बोलते हैं वांट। क्या बोलेगा ये? Want. यस, ये वांट बोलेगा। और लिखने में बोलने दोनों में एक साथ ऐसे ही रहेगा, साफ साफ अंतर का पता चल रहा है वांट और वांट में, दोनों में बोल तो दोनों एक जैसे ही रहे हैं। ये कह रहा है विल और नॉट तो विलंट बनता है। अरे हाँ, अंग्रेज तो पागल है यार, तुझे मिल ही नहीं पाए वो, तभी तो अंग्रेजी का सत्यानाश कर दिया उन्होंने। कह रहा है मैं बाद में आया, यही तो मैं कह रहा हूं कि तुझे मिल ही नहीं पाए, तू बाद में आया और शेक्सपियर पहले आ गया था, यही तो पंगा हो गया। उसकी जगह तू होता ना तो हिंदुस्तानियों के तो मौज ही हो जाती, ऐस हो जाती अंग्रेजी में। तो आप कह रहे हैं विल और नॉट को मिलाकर बनता है विलंट, फिर तू कहेगा टे को हटा दे तो फिर बन गया विलन, फिर तू बोलेगा ए यू विलन, और वो सुनते ही पटाक मारेगा खींच के, फिर कहेगा तूने मुझे विलन कहा, ऐसे तो लड़ाई करवा दोगे यार। अरे यही तो परेशानी हो गई यहाँ पे, कभी ही विलन कभी यू विलन, और फिर एक दूसरे की मार दाड़, फिर कहोगे यार ये तो पंगा हो गया शॉर्ट फॉर्म में, तो इसलिए विलन की शॉर्ट फॉर्म वांट कर दी श्रीमान। क्या कर दी? बोलिए वांट। Want. हाँ टे लगा करके, वरना सामने वाले से पंगा थोड़ी ना लेना है विलन कह करके। विलन क्या होता है पता है ना आपको? Yes, sir. हाँ, खलनायक चोर बदमाश जो होते हैं पिक्चरों में, वो होते हैं विलन। तो किसी को बोलेगा है यू विलन बोलेगा या ही विलन, तो मारेगा नहीं वो तेरे को, इसलिए वांट कहिए श्रीमान। तो ये विल नॉट आपके सामने ऐसे ही बोलता है वांट। Want. और वांट के बाद क्या आती है? फर्स्ट फॉर्म। क्या आती है? First one. तो ऐसे बोलोगे आप आई वांट गो। I want to go. हाँ मैं नहीं जाऊंगा, आई वांट गो, I want to go. आई वांट कम। I want come. ए विल यू गो टुमारो? Will you go tomorrow? तुम जवाब दो, विल यू गो टुमारो? I want to go tomorrow. आई वांट गो टुमारो। विल यू स्टडी टुमारो? I want to study tomorrow. आई वांट स्टडी टुमारो। ध्यान रखना श्रीमान, कंफ्यूज मत हो जाना। हाँ इंग्लिश में बोलते हैं क्या? डोंट बी कंफ्यूज्ड। Don't be confused.
एक बच्चा बोल रहा है आई वॉन्ट स्टडी, क्या? I want to study. एक कह रहा है आई वॉन्ट टू स्टडी। I want to study. दोनों में अंतर का पता चल गया ना? Yes, sir. जब टू लगता है तो समझ जाया करो, वॉन्ट टू एकदम इच्छा वाली बात हो रही है, और खाली वॉन्ट हो तो भविष्य में ना करने की बात हो रही है। तो वो समझ जाया करो अपने आप, वॉन्ट और वॉन्ट टू इन दोनों में बड़ा अंतर है। वॉन्ट टू कल कराया था आपको और वॉन्ट आज हो रहा है, तो ये विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म आपके सामने, तो ये जरूरी थी बतानी, जिसे बता दिया है मैंने। बाकी सब तो ऐसे ही है, बहुत सारी हैं, ऐसे तो 75 हैं आपके लेसन में। एक लेसन मिला था ना आपको, शायद उसके अंदर है, तो कृपया मैं आपको एक जल्दी टेस्ट लूंगा आप लोगों का, बहुत जल्दी। उस टेस्ट में आपको बतानी है वो सब। मैं शॉर्ट फॉर्म्स पूछूंगा आपसे, लिख करके भी दिखाओगे आप मुझे, और बोलकर तो दिखानी है ही है। सो टेक केयर जेंटलमैन, बोलिए ओके सर। Okay, sir. इसलिए आज जो लेसन आपको मिला हुआ है उसको अच्छी तरह पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, आज पढ़ें, कल पढ़ें, एक दो दिन बाद फिर पढ़ें उसे। तो बार बार पढ़ते रहा करो, जो भी लेसन आपको मिला करे उनको बार बार पढ़ते रहा करो, कभी ना कभी, तो वो सब आपके माइंड में फिक्स हो जाएंगे। रट्टे मत मारना, राइट? तो बोले डोंट पैरट, Don't parrot. डोंट क्रेम, Don't crane. डोंट मग अप। Don't mug up. तो जब आपका मन किया तभी इन लेसन्स को पढ़ लिया आराम से, फिर कभी मौका लग जाए तो फिर दोबारा पढ़ लो। ऐसे अगर आप याद करते हैं तो 2, 4 या 10, 5 बार में वो आपके याद हो जाते हैं श्रीमान। एक साथ लगातार याद ना करना, ऐसे याद नहीं होता है, वो बेकार है, इट्स यूजलेस। It's useless. और जो भी सीखें उसको आप एक बार इस्तेमाल जरूर करें किसी के साथ बोलकर, क्योंकि कन्वर्सेशन इज द बेस्ट वे ऑफ स्पीकिंग। Conversation is the best way of speaking. हाँ, लोग कहते हैं सर मैं जल्दी इंग्लिश कैसे सीख पाऊंगा, तो मेरा सिंपल जवाब होता है गो एंड स्टार्ट लिविंग इन अमेरिका। Go and start living in America. लेकिन इंडिया में इंग्लिश बोलने के लिए तो केवल एक ही फंडा है, कन्वर्सेशन इज द बेस्ट वे ऑफ स्पीकिंग। Conversation is the best way of speaking. हाँ, कन्वर्सेशन करोगे तो चीज याद नहीं है, वो भी अपने आप याद हो जाती है। अभ्यास करने का बड़ा अच्छा तरीका है ये, राइट श्रीमन? Right, sir. तो कन्वर्स किया करो, वाक्य बनाया करो। तो नाउ जेंटलमैन हियर दिस इज द शॉर्ट फॉर्म, ये तो शॉर्ट फॉर्म्स थी आपके लिए, राइट? इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, और आज के बाद मेरा और आपका संबंध होगा शॉर्टकट शॉर्ट फॉर्म्स का, राइट? Yes, sir. अगर आज के बाद इस क्लास में आकर के बोलते हैं विल नॉट, कैन नॉट या डू नॉट, तो ध्यान रखना डांट पड़ेगी। आप में से कोई लंबा नहीं बोलेगा, क्योंकि बोलता ही नहीं है। आज की भाषा में कोई नहीं बोलता है, आप भी नहीं बोलोगे। आज से आपका लंबा बोलना बंद और हमारा भी बंद, लेकिन हम कभी भी बोल जाएंगे। क्यों? पता है ना क्यों? क्योंकि ये ठीक आप ही को करना है। जैसे ही कोई गलत बोले आपके सामने, तो ना गलत बोलना है और ना गलत सुनना है। कोई आपका पार्टनर गलत बोलता है, चाहे पार्टनर मैं ही क्यों ना हूं, तो तुरंत रोकिए उसे, ए जेंटलमैन यू आर मिस्टेकन। You are mistaken. अगर आपका कोई पार्टनर ऐसे बोलता है आई विल नॉट, तो बोलिए यू आर मिस्टेकन। You are mistaken. हाँ, विल नॉट नहीं, वॉन्ट, फिर वो अपने आप कहेगा सॉरी इट्स स्लिप ऑफ माई टंग। क्या? Sorry, it slipped off my tongue. हाँ, वॉन्ट ऐसे आपस में एक दूसरे को सही करवाना बहुत जरूरी है, आपका सही बोलना, वरना गलत बोलते चले जाओगे। अभी नहीं, मैं कभी बीच में झटका दूंगा, अचानक मैं लंबा बोल दिया करूंगा, तो उसका ध्यान रखना। आज से आपके सामने कोई भी लंबा नहीं बोलेगा, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म बोलेगा, और आप भी शॉर्ट फॉर्म बोलोगे हमेशा। मैं आपसे कुछ पूछूंगा तो आज के बाद मुझे बतानी है शॉर्ट फॉर्म्स। क्या बतानी है? Short forms. और जो लेसन में लिखी हुई है 75, वो भी याद कर लेना सारी। नहीं, सारी की सारी फॉर्म जो है बोलने के काम नहीं आती हैं। कुछ शॉर्ट फॉर्म्स केवल लिखने के लिए बनी है, फॉर राइटिंग से। For writing से जैसे कि OLD को, जो व्यक्ति जो ओल्ड होता है या पुरानी चीजें होती हैं, तो उनके लिए OLD होता है ना, तो बोलते तो ऐसे ही हैं ओल्ड,
और वो बात अलग है, डे बाद वाला थोड़ा हल्का बोलता है, सॉफ्ट बोलता है। राइट जेंटलमैन? Right, sir. और लिखते हैं उसको OL, डी गायब हो जाता है। तो ऐसे जरा ध्यान रखना। जैसे एक होता है NEVER, नेवर। क्या होता है? Never. हाँ, नेवर में क्या करना है? हाँ, बोलते तो है नेवर ही, लेकिन लिखते हैं तो NE, फिर कोमा लगाकर ER लगाते हैं। अब यही चक्कर है, बोलना तो है पूरा ही इसको आपको, राइट, और बोलने में कोई कटौती नहीं करनी है, लेकिन लिखने में कैसा है वो आपके लेसन में मिलेगा, उसका ध्यान रखना। क्या है, कोई कोमा लगाकर कोई अक्षर गायब कर दिया होगा, शायद कोमा लगाया और वी गायब किया इसमें से। चलो, तो ये शॉर्ट फॉर्म्स केवल लिखने के लिए होती हैं, बोलने के लिए नहीं। बोलना तो नेवर ही पड़ेगा। बहुत सारी शॉर्ट फॉर्म्स हैं जो बोलती तो है पूरी ही, लेकिन लिखी शॉर्ट ही जाती हैं। लिखना भी तो उसको पड़ेगा श्रीमान, और बहुत जगहों पर तो लिखना भी अच्छा आना चाहिए आपको। तो ये लेसन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। It's very, very important. इस लेसन को पढ़ना आराम से और देखना कैसे कैसे लिखते हैं। राइट श्रीमान? Right, sir. और किसी को उच्चारण की बोलने में दिक्कत हो तो मुझसे पूछिएगा, सर इसको कैसे बोलेंगे, तो मैं बताऊंगा आपको, वैसे ही बताऊंगा जैसे वो है। और जो इम्पोर्टेंट थे वैसे वो तो सब बता दिए मैंने आपको। जो रोज बोलते हैं तो ध्यान रखिए, बोलिए आज से। बस करना क्या है, आज आपका काम क्या है, केवल इतना सा काम है कि अगर आपसे कोई भी सवाल पूछता है तो आप उसका जवाब केवल और केवल ना में देंगे, निगेटिव। क्या? Negative. आज आपको आंसर केवल ना में देना है, चाहे आपको झूठ ही क्यों ना बोलना पड़े। राइट श्रीमान? Right, sir. वैसे आप बड़े अच्छे बच्चे हैं, टाइम पर आते हैं। ए, डू यू कम इन टाइम? I don't come in time. आई डोंट कम इन टाइम। ए, यू शुड कम इन टाइम। वो तो हम मजे लेंगे, पर आज ना ही बोलना है, हाँ नहीं बोलना है आपको। अरे प्रैक्टिस के लिए, फॉर प्रैक्टिस सेक, For practice sake. हर सवाल का जवाब बोलिए, फॉर प्रैक्टिस सेक, For practice sake. हर सवाल का जवाब ना में देना है आज। किसके लिए? बोलिए, फॉर प्रैक्टिस सेक। For practice sake. हाँ, प्रैक्टिस के लिए। और क्या? प्रैक्टिस करो श्रीमान। बोले, डू द प्रैक्टिस। Do the practice. तो इसलिए मैं आपको दे रहा हूं एक छोटा सा होमवर्क। इस होमवर्क में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, उन क्वेश्चंस का आंसर आप ना में देंगे। ठीक है? जो सवाल बनता है उनके जवाब ना में ही होंगे। जल्दी करिए, बहुत लंबी क्लास है श्रीमान। जस्ट राइट डाउन प्लीज होमवर्क नंबर 1। अब होमवर्क अपना वही चल रहा है पुराने वाला, इनडायरेक्ट। आंसर है तो क्वेश्चन लिखिए और क्वेश्चन है तो आंसर लिखिए। वार्तालाप अपने आप पूरा कीजिए। हम वार्तालाप में से कोई भी एक लाइन दे देंगे आपको। राइट श्रीमान? Right, sir. तो फर्स्ट लिखिए, आई वॉन्ट टू डैश डैश डैश। बोलिए, I want to dash dash dash. मैंने क्या बोला? आई वॉन्ट टू बोला मैंने, और आपने क्या लिखा भाई साहब? इतनी देर समझाया मैंने कि टू सुना करो। टू साथ में आ रहा है, वॉन्ट टू क्या होती है ये? इच्छा। जो कल करवाई थी वो लिखवाया था मैंने, पर आपने आज तो पढ़ा था WONT, वॉन्ट। तो आज जो पढ़ा है वो ही तो लिखोगे। अरे नहीं नहीं, कई बच्चे हैं सर कह रहे सर वो ही तो लिखेंगे। अरे कल वाला तो पुराना हो गया, ऐसे कह रहे हैं वो। काट कर ठीक करो इसे, बात को समझते ही नहीं हो। ऐसे इंग्लिश में अभी से घूमने लग जाओगे तो कैसे काम चलेगा? अभी तो 3 महीने पड़े हैं, आगे इतनी खतरनाक खतरनाक चीजें हैं, सब क्या कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मिलती जुलती हैं आपस में। इसलिए एक एक चीज को अलग अलग समझो तरीके से और फिर लिखो। ये वॉन्ट टू है इच्छा, मेरी इच्छा है, वो कोई एक्शन आ जाएगा यहाँ पर, जिस चीज की इच्छा है वो आ जाएगा। नेक्स्ट बोलिए, आई डू नॉट वॉन्ट टू डैश डैश डैश। I do not want to dash dash dash. सही बोल रहा हूं क्या मैं? आई डू नॉट वॉन्ट टू डैश 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 है। क्या हो गया? एक दो बच्चा बोल रहा है यू आर मिस्टेकन, सॉरी इट्स स्लिप्ड आउट माय टंग। अरे आई डोंट वांट टू डैश डैश डैश।
I don't want to dash dash ये dash. सिंपल वाक्य है, इनको बॉक्स में बंद करने की जरूरत नहीं है। इन सिंपल वाक्यों का तो केवल आपको कन्वर्सेशन करना है। नेक्स्ट, डज ही वांट टू, Doesn't. बोलो डज ही वांट टू डैश डैश डजन। डजन मैंने तो ये लिखवाया था, डज ही वांट टू, इसमें नोट है ही नहीं, तो डजन कहां से आ गया। और अगर फिर भी मैंने ये कह दिया डजन लिख लो, तो मैंने आपको कहा था गलत हो तो सही कराना, आपको ये नहीं कहा था मैंने कि सही हो तो गलत भी करा देना। मैम कह रही है यहाँ तो डजन आएगा। अरे मैम, डजन कहां से आएगा जब नोट है ही नहीं। तो ये तो सिंपल सवाल है, डज ही वांट टू डैश डैश डैश, क्या है। Does he want to dash dash dash? हाँ, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट है, ही डज नॉट वांट टू डैश डैश डैश। You are mistaken. देखो कई तो बोल भी रहे हैं मेरे साथ। मैं कह रहा हूं ही डज नॉट वांट टू डैश डैश डैश, तो बोलो You are mistaken. हाँ। ओ सॉरी, इट्स स्लिप्ड ऑफ माय टंग, क्या बोलूं। So sorry, it slipped from my tongue. तो मुझे बोलना है ही डजंट वांट टू डैश डैश डैश। He doesn't want to dash dash dash. ये सिंपल सवाल है। वांट टू तो इसलिए करा दिया ताकि आपको ध्यान रहे। अब इसमें और बातचीत जो मर्जी करो। अरे क्वेश्चन तो आपको बहुत सारे पूछने आते हैं, जो मैं एक्शंस दे रहा हूं, इन एक्शंस के ऊपर सारे सवाल पूछना है बोलते वक्त, केवल वार्तालाप में। लिखना मत, लिखना वो जो कहा गया है, केवल इतना ही अपनी होमवर्क कॉपी में लिखना है। लेकिन बोलने में हम इंतजार नहीं करते हैं। बोलने के लिए तो अगर मुझे एक एक्शन मिल जाए ना, तो मैं 10-15 सवाल जो मुझे आते हैं सारे पूछ डालूंगा एकदम से। ये तरीका होना चाहिए आपका। तो बस लिखिए कुछ एक्शंस। बोलिए लर्न गिटार। Learn guitar. लर्न गिटार, Learn guitar. गिटार जो बजाने वाला होता है। डू यू वांट टू लर्न गिटार। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, डू यू वांट टू लर्न गिटार, जवाब दो आप। I don't want to learn guitar. क्या बात है, आई डोंट वांट टू लर्न गिटार। नेक्स्ट है स्टडी फर्दर, क्या है एक्शन। Study further. यू नो फर्दर, हाँ स्टडी तो अध्ययन करना है, और फर्दर पता है क्या है, आगे और आगे। जैसे आपने हाई स्कूल पास की तो इंटर करोगे, इंटर किया तो बीएससी करोगे, बीएससी की तो एमएससी करोगे, एमएससी किया तो एमफिल, फिर पीएचडी कर लो, और क्या कहीं तो जाकर रुकोगे। तो श्रीमान और आगे क्या होता है, Study further. स्टडी फर्दर, क्या बोलेंगे। Study further. नेक्स्ट एक्शन है गो एब्रॉड। Go abroad. बोले गो एब्रॉड। Go abroad. अरे एकदम से नहीं बोलते ऐसे, गो एब्रॉड ऐसे नहीं, ये गो नहीं होता, इसे बोलते हैं गाओ। Go. गो एब्रॉड। Go abroad. एब्रॉड मतलब कहाँ जा, विदेश जा, अपने देश से बाहर जाओ, विदेश जाओ, उसे बोलते हैं एब्रॉड। Abroad. और जाना होता है गो। Go. ए डू यू वांट टू गो एब्रॉड। I don't want to go abroad. आई डोंट वांट टू गो एब्रॉड, नहीं जाना है, ये खबर तो पक्की है। डोंट नहीं डोन, वैसे डोंट भी सही है। कोई बेचारा अगर ब्रिटिश बोल रहा हो तो उसे मना कर दोगे क्या, है तो दोनों तरह से सही, दोनों वाक्य सही है ना। Yes, sir. पर मैंने कहा हम अमेरिकन स्टाइल के स्टूडेंट्स हैं, हम डोन बोलेंगे केवल, हम अमेरिकन ही बोलेंगे केवल। चलो ठीक कर देते हैं, नो प्रॉब्स। देख लो बच्चे इतना पकड़ते हैं, जरा सी गलती होते ही तुरंत पकड़ जाते हैं, डोंट को सीधा बोलते हैं डॉन। Don't. नेक्स्ट एक्शन है डू ए बिजनेस। Do a business. ये एक्शन आपके लिए मुश्किल हो गया है, क्यों, क्योंकि इसमें डू आ गया है। अरे भाई साहब, एक वाक्य में 2-2 बार डू बोलना पड़ेगा, पंगा हो गया भाई। चलो बताओ मुझे, डू यू वांट टू डू ए बिजनेस। I don't want to do a business. आई डोंट वांट टू डू ए बिजनेस। एक वाक्य में 2 बार डू बोलना पड़ता है, कोई बात नहीं, बोलो, और एक्शन पूरा लिखना है। डू ए बिजनेस, क्या है एक्शन। Do a business. कहीं आप सोचें भाई साहब डू तो पहले लग गया, बाद वाला डू छोड़ दो। अरे नहीं, ऐसे 2 बार बोलेगा ये, ऐसे ही पूछना है। डू यू डू ए बिजनेस, कैसे सवाल पूछते हैं, क्या बिजनेस करते हो, कैसे पूछोगे। Do
Do you do a business? डू यू डू ए बिजनेस? आप बिजनेस करते हैं क्या? डू यू डू ए बिजनेस? क्या? Do you do a business? हाँ, ऐसे ही बोलना पड़ता है श्रीमान। नेक्स्ट एक्शन का नाम है डिपॉजिट मनी। Deposit money. पैसे को जमा करना है। हाँ, बैंक में मनी डिपॉजिट करते हैं या कहीं पर भी मनी को डिपॉजिट करना है, जमा करना है, ये सेंस है इसका श्रीमान। नहीं, डिपॉजिट तो आप कुछ भी कर दो, जमा करने से मतलब होता है कोई भी चीज। राइट श्रीमान? Right, sir. Okay, gentlemen, today my class is over. So from my side, nice meeting all of you. Same here.